हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चन नंबर 5 से प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, सिद्ध कीजिए कि f इज सच दैट r टू r यदि fx बराबर fx के 3 मान हैं। यदि x इज ग्रेटर देन 0 तो इसका मान कितना आएगा 1। यदि x इज इक्वल टू 0 तो इसका मान है 0। यदि x इज लेस देन 0 तो इसका मान होगा -1। इसे हम चिन्ह फलन कहते हैं। ये हम पढ़ चुके हैं पहले क्लास 11th में। द्वारा प्रदत्त चिन्ह फलन ना तो एकेकी है और ना आच्छादक है। ये हमें सिद्ध करना है। तो देखिए, इसको सॉल्व करते हैं। फलन f इज सच दैट r टू r, पहला हम एकेकी सिद्ध करते हैं। इसमें आप देख रहे हैं fx बराबर 1 यदि x इज ग्रेटर देन 0। तो इससे इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि यदि हम x के मान 1, 2, 3, 4 अप टू इन्फिनिटिव लें तो fx का मान कितना आएगा? 1 आएगा इन सभी मानों के लिए, 1, 2, 3, 4 के लिए। तो इस केस में हम ये कह सकते हैं कि ये एकेकी नहीं है। जैसे f1, f2, f3, f4, f5 इन सब के मान, इनके सब के प्रतिबिंब कितने होंगे? 1 होगा। तो एकेकी का मतलब तो ये होता है कि प्रांत के प्रत्येक अवयव का सह प्रांत में अलग प्रतिबिंब होना चाहिए, भिन्न भिन्न प्रतिबिंब होने चाहिए ये, लेकिन यहाँ पर इन सब का प्रतिबिंब 1 है। तो इस केस में हम कह सकते हैं चूंकि x के 0 से अधिक मान के लिए fx का मान 1 है, अर्थात x बराबर 1, 2, 3 के लिए, ठीक है, सह प्रांत में एक ही प्रतिबिंब है। अतः फलन f एकेकी नहीं है। इसी तरह से अब आच्छादक के लिए चेक करते हैं। चूंकि दिए गए चिन्ह फलन में प्रांत के प्रत्येक अवयव के लिए सह प्रांत में केवल 3 ही मान है, जैसे 1, 0 और -1, इसके अतिरिक्त कोई प्रतिबिंब नहीं बनता। प्रतिबिंब है तथा सह प्रांत में कुछ अवयव ऐसे हैं, इसके अतिरिक्त बहुत सारे अवयव ऐसे हैं, है ना, कुछ अवयव ऐसे हैं जो प्रांत के किसी भी अवयव के प्रतिबिंब नहीं है। अतः फलन f आच्छादक नहीं है। फलन आच्छादक नहीं है, ठीक है। अब हम कह सकते हैं फलन f एकेकी तथा आच्छादक नहीं है, ना तो एकेकी और ना ही आच्छादक। यही हमें सिद्ध करना था, ठीक है। यही चीज हमें इन सवालों में देखनी होती है, ठीक। अब है क्वेश्चन नंबर 6। मान लीजिए कि a बराबर 1, 2, 3 ये समुच्चय दिया है और b का मान दिया है 4, 5, 6, 7 तथा f बराबर 1,4, 2,5, 3,6 ये इसमें फलन दिया है इन्होंने। a से b तक एक फलन है। सिद्ध कीजिए कि f एकेकी है। हमें सिद्ध करना है कि f एकेकी फलन है। तो देखिए, इसमें अब इसको हम क्या करेंगे? देखिए, a लिख दिया हमने 1, 2, 3, ठीक, और b लिखा हमने 4, 5, 6, 7। f दिया हुआ है हमें 1, 4, 2, 5, 3, 6, यानी कि 1 का प्रतिबिंब 4 है, 2 का प्रतिबिंब 5 है, 3 का प्रतिबिंब 6 है। तो इसे लिख सकते हैं हम f1 बराबर 4, f2 बराबर 5 और f3 बराबर 6। चूंकि a के प्रत्येक अवयव के b में अलग अलग प्रतिबिंब हैं, अतः फलन एकेकी है। बहुत आसान सवाल। तो ये इस प्रकार से हमें सिद्ध करना था। ये तो सब स्पष्ट, इसी से स्पष्ट हो रहा था, ठीक है।
अगर यहाँ होता 1 है ना, तो ये हमारा देखिए 1 का 4, 2 का 5 और 3 का 6, तो ये हमारा एकेकी फलन कहलाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 7। 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति में बतलाइए कि क्या दिया हुआ फलन एकेकी, आच्छादक अथवा एकेकी आच्छादी है। अपने उत्तर का औचित्य भी बताइए। ठीक है, मतलब उसका कारण भी बताना है। तो नंबर 1 पहला है, एफ एक्स बराबर 3 माइनस 4x द्वारा परिभाषित फलन एफ इज सच दैट आर टू आर है। दूसरा है, एफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर द्वारा परिभाषित फलन एफ इज सच दैट आर टू आर है। ठीक है, ये 2 दिए हैं, इसके लिए चेक करना है हमें। ठीक, तो इसका आप सॉल्यूशन देखिए। इसमें एफ एक्स बराबर, पहले वाले का चेक करते हैं, एफ एक्स बराबर 3 माइनस 4x द्वारा परिभाषित फलन एफ इज सच दैट आर टू आर है। ये पहला पार्ट है हमारा। तो इसमें हम चेक करेंगे एकेकी के लिए, क्योंकि यहाँ स्क्वायर नहीं है, तो हम इसमें ऐसे ही चेक कर सकते हैं, एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू। तो आप इसका मान रखेंगे 3 माइनस 4x1 इज इक्वल टू 3 माइनस 4x2। अब इसमें आप इसका जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा, x1 बराबर x2 आ जाएगा। अतः फलन एकेकी है। इस केस में तो सीधा सीधा x के अलग अलग मानों के लिए सह प्रांत में अलग अलग मान प्राप्त होंगे, अलग अलग प्रतिबिंब प्राप्त होंगे, इसलिए हम ये कहेंगे एकेकी है। हम ऐसे भी सोच सकते हैं, आर टू आर में अगर आप कोई भी मान रखेंगे, आर का कोई भी मान रखेंगे, तो आपको एक भिन्न मान प्राप्त होगा। इससे हमें ये पता लगता है कि ये एकेकी फलन है। अब आच्छादक के लिए चेक करते हैं। ठीक है, तो आच्छादक के लिए चेक करने में क्या करेंगे, माना एफ एक्स बराबर वाई और इसमें आ गया 3 माइनस 4x, तो 4x बराबर क्या आ जाएगा, 3 माइनस वाई। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 माइनस वाई अपॉन 4। तो हम कह सकते हैं, चूंकि फलन के सह प्रांत में कोई भी अवयव ऐसा नहीं है जो प्रांत के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब ना हो, अतः फलन f आच्छादक है। ठीक है, तो हम कुछ भी मान रखेंगे तो उसमें सह प्रांत में कुछ ना कुछ प्रतिबिंब हमें प्राप्त अवश्य होगा। कोई भी अवयव नहीं बचेगा जो इसके प्रांत के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब ना हो, अतः हम कह सकते हैं फलन f आच्छादक भी है। तो हम कहेंगे अतः f एकेकी तथा आच्छादक है। ठीक है, यही चीज हमें इसमें चेक करनी है। ठीक है, अब ये आ जाता है दूसरा पार्ट, एफ एक्स बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर द्वारा परिभाषित फलन एफ इज सच दैट आर टू आर है। ठीक, तो एफ माइनस टू, F2, अब आप इसमें देख सकते हैं R में तो सब ऋण परिमेय, अपरिमेय, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक सब आ जाते हैं। तो आप किसी भी ऋणात्मक संख्या का मान अगर आप इसमें रखेंगे, जैसे -2, और उसी धनात्मक रखेंगे, जैसे -2 रखा और 2 रखा, तो इसका जो मान आएगा, ये स्क्वायर है तो ये हमेशा क्या आएगा, धनात्मक आएगा। इस पूरे जो हमें प्रतिबिंब प्राप्त होंगे वो धनात्मक संख्याएं प्राप्त होंगी, 5। इसी तरह से अगर -1 रखें तो 1, और यहाँ कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2। ऐसे 3 रखेंगे, -3, तो 3 3 9 और 1 10, और यहाँ रखेंगे तो 3 3 9 और 1 10, तो यहाँ मान आएगा 10। तो इस तरह से आप देखेंगे कि इसका जो प्रतिबिंब है वो धनात्मक प्राप्त होगा। ऋणात्मक संख्याओं के लिए, ऋणात्मक संख्याएं प्रांत के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं होंगी। तो अब एकेकी के लिए सिद्ध कर रहे हैं अभी तो हम, तो फलन के प्रांत के अवयव -2 और 2
तथा -1 और 1 के सह प्रांत में एक ही प्रतिबिंब क्रमशः 5 और 2 और अन्य है ना, जैसे 10 इस तरह से बढ़ते चले जाएंगे, इसमें जो भी मान रखें आप ऋणात्मक और धनात्मक, तो इस तरह से प्राप्त होंगे। अतः f एकेकी नहीं है, यानी कि प्रांत के दो अवयवों का सह प्रांत में एक ही प्रतिबिंब है। तो इस केस में हम क्या कहते हैं, फलन एकेकी नहीं कहलाता। तो इसे हम कहेंगे फलन एकेकी नहीं है। अब आच्छादक के लिए चेक करते हैं। अब हम कहेंगे चूंकि fx बराबर y मान लिया और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर बराबर y माइनस 1, तो x बराबर अंडर रूट y माइनस 1। तो ये हमने लिख लिया इसको, लेकिन इस पर थोड़ा सा वैसे भी विचार करते हैं। r टू r है और हमें प्रतिबिंब कौन सा, धनात्मक प्राप्त हो रहा है। तो ऋणात्मक के लिए, ऋणात्मक जो संख्याएं हैं वो प्रांत के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है। तो फलन के सह प्रांत में ऋणात्मक मान तथा 0 प्रांत के किसी भी अवयव के प्रतिबिंब नहीं है, यहां 0 भी नहीं आएगा। में सदैव धनात्मक मान ही प्राप्त होगा, अर्थात इसका जो प्रतिबिंब होंगे, जितनी भी संख्या रखेंगे वो धनात्मक होंगे, लेकिन ऋणात्मक जो संख्याएं हैं वो प्रांत के किसी भी अवयव के प्रतिबिंब नहीं है। तो इसलिए ये हम क्या कहेंगे, f आच्छादक नहीं है। अतः फलन f ना तो एकेकी है और ना ही आच्छादक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, मान लीजिए कि a तथा b दो समुच्चय हैं। सिद्ध कीजिए कि f is such that a by b to b by a इस प्रकार हैं कि a f a b बराबर b a एक एकेकी आच्छादी फलन है। ठीक है ना, ये कार्तीय गुणन है, तो इससे क्या होंगे a कॉमा b, और इसमें b बाई a है तो पहला अवयव क्या होगा, b होगा, b a प्राप्त होगा। ठीक है, इससे हम समझ सकते हैं। तो अब आप देखिए दिया है f इज सच दैट a बाई b टू b बाई a इस प्रकार है कि f a b बराबर b a। तो इसमें पहले एकेकी के लिए चेक कर लेते हैं। तो f a b बराबर वही x1 x2 वाला रखते हैं ना, तो इसमें हम a1 b1 a2 b2 ऐसे रख लेंगे। तो f a1 b1 बराबर f a2 b2। तो b1 इसका मान, इसका क्या होगा b1 a1, और इसका मान क्या होगा इसके अनुसार b2 a2। तो आप अगर इसकी तुलना करेंगे तो b1 बराबर b2 के हो जाएगा और a1 बराबर a2 के हो जाएगा, जैसे x1 बराबर x2 प्राप्त होता है लास्ट में। तो हम ये कह सकते हैं कि फलन के प्रांत के प्रत्येक अवयव का सह प्रांत में अलग अलग अवयव प्राप्त होगा, अलग अलग प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं f एक एकेकी फलन है। ठीक है, अब आच्छादक के लिए सिद्ध करते हैं। फलन के सह प्रांत में कोई भी अवयव ऐसा नहीं है जो प्रांत के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब ना हो, क्योंकि हम कह सकते हैं अगर f x y है, कुछ और भी हो सकता है a b के अतिरिक्त, तो हमें y x उसी का ऐसे बदलकर अवयव प्राप्त होंगे। ठीक है, a और b तो सेम ही है, तो जितना जो भी मान हम यहाँ रखेंगे उसको दूसरा अवयव यहाँ आ जाएगा और पहला यहाँ आ जाएगा। तो कोई भी अवयव ऐसा नहीं है जो प्रांत के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब ना हो, अतः फलन y आच्छादक है। तो हम कह सकते हैं इसलिए फलन f एकेकी तथा आच्छादक दोनों है। ठीक है, तो ये एकेकी और आच्छादक सिद्ध करने के सवाल हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 9 इंपॉर्टेंट सवाल है। मान लीजिए कि समस्त n बिलोंग्स टू कैपिटल N के लिए fn बराबर, ये चिन्ह फलन दिया जैसे अभी पिछले सवालों में करा, एक दो सवाल में, तो n प्लस 1/2 यदि n विषम है, और अगर सम है n तो n fn का मान कितना हो जाएगा, वो आ जाएगा n/2। ठीक है, सही है।
तो यहां आ जाएगा ये fx का मान आ जाएगा, fx का मान प्राप्त होगा। ठीक, तो अब इसमें देखिए, अब fn बराबर, हमने इसको दोबारा से लिख लिया, n प्लस 1/2 यदि n विषम है, n/2 यदि n सम है, तथा f इज सच दैट n टू n, अर्थात प्रांत भी नेचुरल नंबर का समुच्चय है और सहप्रांत भी नेचुरल नंबर का यानी कि प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है। अब इसमें एकेकी सिद्ध करते हैं। तो देखिए एकेकी के लिए चेक करते हैं, यदि n विषम है, n यदि विषम है अर्थात n बराबर 1 ले लिया है ना, तो n बराबर अगर हम 1 लेते हैं तो f1 कितना हो जाएगा, f1 हो जाएगा 1, n की जगह 1 आ जाएगा, 1 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 2/2, इसका मान भी 1 आ गया। अब n सम है तो n बराबर कितना होगा 2, तो जब सम है तो कौन सा फलन आएगा n/2, तो f2 बराबर 2/2, n की जगह 2 रखेंगे तो बराबर 1 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम कह सकते हैं, चूंकि अब ये देखने में लग रहा है कि एक ही नहीं है, क्योंकि 1 का भी प्रतिबिंब 1 है और 2 का भी प्रतिबिंब 1 है, चाहे विषम लो या सम लो, दोनों का मान 1 आ रहा है। तो इस केस में क्या है, फलन के प्रांत के 2 अवयव ऐसे हैं जिनका प्रतिबिंब सहप्रांत में 1 है, इसलिए ये एकेकी नहीं हो सकता। ठीक है, तो हम कहेंगे चूंकि 1 व 2 का प्रतिबिंब 1 है, अतः f एकेकी नहीं है। अब आच्छादक के लिए चेक कर लेते हैं। फलन के सह प्रांत में कोई अवयव ऐसा नहीं है जो फलन के प्रांत के किसी ना किसी अवयव का प्रतिबिंब ना हो, अतः f आच्छादक है। क्योंकि आप देख रहे हैं हमारा जो ये फलन है n टू n है, आप एकेकी तो नहीं है लेकिन आच्छादक है, कुछ ना जो भी हम मान रखेंगे नेचुरल नंबर में प्राप्त यानी कि प्राकृत संख्या प्राप्त होगी। तो इसको हम कर सकते हैं, करके देख सकते हैं। तो फलन के सह प्रांत में कोई भी अवयव ऐसा नहीं है जो फलन के प्रांत के किसी ना किसी अवयव का प्रतिबिंब ना हो। ठीक है, अतः हम कह सकते हैं फलन f आच्छादक है। ठीक है, तो ये हमने एकेकी और आच्छादक के बारे में आपको बताया। ठीक, तो अब जो आगे के सवाल हैं 2-3, ये आपका अभ्यास कार्य रहेगा, इसी तरह से आपको सॉल्व करने हैं और चेक करना है। अभ्यास कार्य में क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12 आपको स्वयं करने हैं कॉपी में। एकेकी के लिए चेक करना है और आच्छादक के लिए चेक करने का तरीका मैंने आपको बताया। तो इसमें इसी प्रकार से 2 तो बहुविकल्पीय प्रश्न है और 1 आपको सॉल्व करना है, उसी तरह से जैसे तरीका मैंने आपको बताया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, कल आगे इससे अगला टॉपिक प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद।